हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें झारखंड के एग्ज़ामों में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हम उन सभी के बारे में डिटेल से जानें। तो दोस्तों, आपको बता दें इसके पहले पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, झारखंड का जो धरातल है वह हमारा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है कि दोस्तों छोटा नागपुर के पठार के अंदर ही हमारा झारखंड राज्य स्थित है। दोस्तों, इसको हम मैप से समझेंगे तो देखिए दोस्तों, यह हमारा भारत का मैप है और यहाँ हमारा छोटा नागपुर का पठार है, जो कि दोस्तों पूरी तरह से इसके अंदर ही हमारा झारखंड स्थित है। तो दोस्तों, अब आगे बता दें इसके बारे में। तो दोस्तों, छोटा नागपुर का जो पठार है उसका निर्माण हमारा लावा चट्टानों से हुआ है। और दोस्तों, इसके बारे में और बता दें तो दोस्तों, छोटा नागपुर का जो ऊंचाई है वह 760 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी यानी कि छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पहाड़ हमारा पारसनाथ है, जो कि दोस्तों हमारा झारखंड राज्य का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई के बारे में आपको बता दें तो दोस्तों, पारसनाथ की औसत ऊंचाई हमारा 1365 मीटर है। और दोस्तों, अगर आप इसे फीट में जानना चाहें तो इसकी 4478 फीट यह ऊंचा है दोस्तों, जो कि हमारा गिरिडीह जिला में स्थित है। तो दोस्तों, आगे बता दें झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में। तो दोस्तों, झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसे 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, जिसमें से पहला हमारा पाट क्षेत्र है, दूसरा हमारा है रांची का पठार, तीसरा हमारा है हजारीबाग का पठार और चौथा हमारा है राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र। दोस्तों, यही हमारा 4 भागों में झारखंड का धरातलीय स्वरूप को बांटा गया है। तो दोस्तों, हम इन सभी के बारे में डिटेल से एक एक करके जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पहला यानी कि पाट क्षेत्र से। तो दोस्तों, पाट क्षेत्र के बारे में आपको बता दें तो पाट क्षेत्र है ना, वो हमारा पारसनाथ को छोड़ करके झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। और दोस्तों, इसके विस्तार के बारे में आपको बता दें तो दोस्तों, इसका विस्तार हमारा पलामू के कुछ एरिया, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा के कुछ एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, इसके मैप के बारे में आपको बता दें तो देखिए दोस्तों, यह हमारा झारखंड का मैप है और यहाँ हमारा पाट क्षेत्र स्थित है। दोस्तों, यही हमारा पाट क्षेत्र है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, पाट क्षेत्र के इसके कुछ भागों के बारे में बता दें तो दोस्तों, जो पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग है यानी कि सबसे ऊंचाई वाला स्थल, तो दोस्तों उसे टांड कहा जाता है। और दोस्तों, जो नीचे का भाग है यानी कि ढलान वाला, उसे दोन कहा जाता है। दोस्तों, आगे इसके बारे में बता दें तो दोस्तों, पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर है, यानी कि लगभग हमारा 3000 फीट ऊंचा है। तो दोस्तों, पाट क्षेत्र के बारे में हमारा इतना ही है। अब आगे बात करें यानी कि हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, रांची के पठार के बारे में। तो दोस्तों, रांची के पठार के बारे में आपको बता दें, रांची का जो पठार है वह दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। और दोस्तों, इसके बारे में आगे बता दें तो दोस्तों, जो यह पठार है उसकी समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 600 मीटर है, यानी कि दोस्तों कहा जा सकता है समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 1970 फीट ऊंचा है। और दोस्तों, रांची का पठार की आकृति के बारे में बता दें तो यह दोस्तों चकोरा है, यानी कि दोस्तों चतुर्भुज आकार का है। दोस्तों, चलिए हम इसके मैप से इसे देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा रांची का पठार है, जो कि दोस्तों देखिए ये हमारा चतुर्भुजाकार का है। तो दोस्तों, रांची का जो पठार है
उसकी आकृति किस प्रकार की है? तो आपका आंसर होगा चकोरा। दोस्तों आगे बता दें तो दोस्तों इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के किनारे पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है और दोस्तों जिसके कारण इन जगहों पर अत्यधिक हमें जलप्रपात देखने को मिलता है, जैसे कि दोस्तों हमारा बूढ़ा घाट, लोधा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, ये सब दोस्तों हमें देखने को मिलता ही रहता है। तो दोस्तों रांची के पठार में हमारा इतना ही है। अब आगे बात करें यानी कि हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में, हजारीबाग का पठार। तो दोस्तों हजारीबाग के पठार के बारे में आपको बता दें तो दोस्तों हजारीबाग के पठार को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा बांटा गया है ऊपरी हजारीबाग का पठार और दूसरा हमारा बांटा गया है निचला हजारीबाग का पठार। तो दोस्तों हम इन दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों पहला हम जानेंगे इसके ऊपरी हजारीबाग के पठार के बारे में। तो दोस्तों ऊपरी हजारीबाग के पठार के बारे में आपको बता दें तो इसका विस्तार रांची पठार के समांतर में हुआ है और लेकिन दोस्तों यह हजारीबाग में स्थित है। दोस्तों आप इसको मैप को देखकर समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा ऊपरी छोटा नागपुर का पठार है और दोस्तों ये हमारा रांची का पठार है जो इसके समानांतर है। और दोस्तों इसके बारे में बता दें नेक्स्ट तो दोस्तों भूतकाल में यानी कि अतीत के समय में यह रांची के पठार से जुड़ा हुआ था, लेकिन दोस्तों दामोदर नदी के कटाव के कारण रांची पठार को पृथक किया गया। दोस्तों देखिए इधर से हमारा दामोदर नदी बहती है और ये ही हमारे रांची पठार और हजारीबाग के ऊपरी पठार को विभाजित करती है। दोस्तों हजारीबाग के ऊपरी पठार के ऊंचाई के बारे में बता दें तो दोस्तों हजारीबाग के ऊपरी पठार की औसतन ऊंचाई 600 मीटर है, यानी कि दोस्तों अगर इसको हम फीट में बताएं तो दोस्तों यह समुद्र तल से लगभग 1970 फीट ऊंचा है। तो दोस्तों ऊपरी पठार में हमारा इतना ही है। अब बात करें हजारीबाग के निचले पठार के बारे में। दोस्तों पहले निचले पठार का मैप आप देख लें। दोस्तों ये देखिए ये हमारा झारखंड का मैप है और इसका निचला पठार हमारा इस साइड है, यानी कि दोस्तों ऊपर के साइड हमारा निचला पठार स्थित है। तो दोस्तों इसके बारे में बता दें तो दोस्तों यह हजारीबाग के उत्तर भाग में विस्तृत है, जैसा कि दोस्तों आप इसके मैप को देखकर समझ सकते हैं। और दोस्तों इसे बाह्य पठार के उपनाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि झारखंड का बाह्य पठार किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा निचला हजारीबाग के पठार को बाह्य पठार कहा जाता है। दोस्तों इसकी औसतन ऊंचाई के बारे में आपको बता दें तो दोस्तों निचला हजारीबाग के पठार को समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 450 मीटर है और दोस्तों इसको फीट में हम आपको बता दें तो दोस्तों इसकी औसतन फीट 1476 फीट है। और दोस्तों इसी पठार के अंतर्गत हमारा पारसनाथ पहाड़ स्थित है, यानी कि दोस्तों गिरिडीह इसी पठार के अंतर्गत आता है और यहीं पर हमारा पारसनाथ स्थित है। और दोस्तों पारसनाथ की ऊंचाई के बारे में आपको बता दें तो इसकी औसतन ऊंचाई 1365 मीटर है, जो कि हमने पहले भी बताया था। तो दोस्तों निचला हजारीबाग पठार में हमारा इतना ही है। अब आगे बात करें राजमहल की पहाड़ियों एवं मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र की औसतन ऊंचाई 150 से 300 मीटर ऊंचा है। दोस्तों इसके बारे में आगे बता दें
तो दोस्तों आप इसके मैप को देखिए दोस्तों, हमारा राजमहल की पहाड़ी इस जगह पर स्थित है। यानी कि दोस्तों इसका विस्तार हमारा झारखंड के दुमका जिला, देवघर जिला, गोड्डा जिला, पाकुड़ जिला एवं साहेबगंज जिला के कुछ कुछ भागों में फैला हुआ है। तो दोस्तों यानी कि कहा जा सकता है राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र हमारा संथाल परगना के क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों आगे इसके बारे में बता दें तो दोस्तों राजमहल में जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जो नोकीली पहाड़ी है उसका स्थानीय नाम टोंगरी है, और जो गुंबद नुमा पहाड़ी है उसका नाम डोंगरी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।